हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हो आप सभी? ठीक हो? तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज की। ठीक है, एक दिन हमारा इंग्लिश का टेस्ट सीरीज रहती है और एक दिन हमारा मैथ रहता है। ठीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे डेली हर एक दिन डेली आपको यहाँ पे एक दिन मैथ की और एक दिन इंग्लिश की रोज़ आपकी टेस्ट सीरीज जो वो प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपका मैथ का तो पूरा सॉल्व करके दिया जा रहा है। ठीक है, मैथ का आपका मेंसुरेशन चला है और बाकी मैथ जो भी होगा आपका पूरा वो ट्रिक बेस पे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से। तो आपने इसमें जो आर्टिकल फिलअप करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ही गोज़ टू डैश हॉस्पिटल फॉर हिज रूटीन चेकअप। मतलब वह हॉस्पिटल गया अपने रूटीन चेकअप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा या नो आर्टिकल होगा? इन तीनों में से एक होगा या फिर आर्टिकल नहीं होगा? क्या भरा जाएगा इसमें? अपना सही आर्टिकल भरना है। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में और मैं आपको यहाँ पे जो है कि इसका सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, ही गोज़ टू हॉस्पिटल फॉर हिज रूटीन चेकअप, यहाँ पे होगा नो आर्टिकल। ठीक है, जब आप जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी पर्पज़ से जा रहे हैं तो वहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लिखा होता है कि ही गोज़ टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, ही गोज़ टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, ऐसे होता तो आप क्या भरते? तो आप भरते आर्टिकल द। क्या भरते? आर्टिकल द। पर कब? जहाँ पे यहाँ लिखा होता है कि ही गोज़ टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है और उसी पर्पज़ से आप वहाँ पे जा रहे हैं तो उस केस में जो वो नो आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है पर उस पर्पज़ से आप नहीं जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल किसके लिए बना है? मरीजों के लिए बना है, इलाज के लिए बना है, लेकिन आप वहाँ जो इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं किसी से मिलने, तो उस कंडीशन में आर्टिकल द। और आप सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं या फिर आप बीमार है तभी जा रहे हैं, यू ही गोज़ टू, सीधा ऐसे भी होता है कि सीधा हॉस्पिटल होता है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं होता, तो भी यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि आप हॉस्पिटल जा रहे हो आपने आपके रूटीन चेकअप के लिए, मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी आप उसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे और किसी अदर पर्पज से जाएंगे तो आप आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गए ये कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले और एडजेक्टिव से पहले आपका एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल यूज़ होता है। क्या? नो आर्टिकल। पर कब? जब सिर्फ एडजेक्टिव ही हो, यहाँ आगे नाउन भी है। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, ये पे ए होगा। और सिर्फ ऐसे होता शी इज़ डैश ब्यूटीफुल तो नो आर्टिकल होना था, क्योंकि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल यूज़ होता है और आगे नाउन है तो नाउन है तो फिर उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से आपका आर्टिकल यूज़ होगा, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको खाली फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिया सी इज़ आ ब्यूटीफुल, अब पता है नहीं कि मतलब ब्यूटीफुल आर्टिकल मैंने भर दिया और ए कर दिया, अब पता तो होना चाहिए ना हमें कि रीज़न होना चाहिए कि ए क्यों भरा है हमने। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नॉन है तो आर्टिकल भरा जाता है। ठीक है, और अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो नो आर्टिकल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका किसका? चेंज इन टू पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही हैड संग अ सॉन्ग, ये क्या आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले ये एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब इसको पैसिव वॉइस में आते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या? सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में तो है ही हैड संग अ सॉन्ग, तो इसको आपका पैसिव वॉइस में ना तो क्या आएगा? आ सॉन्ग। ठीक है, आ सॉन्ग हैड है ना, तो इसको चेंज करेंगे हम हैड बीन में,
अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर है, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, रॉन्ग, हर है यहाँ पे, अ सॉन्ग हैड बीन सिंगिंग बाय हर, ये भी गलत है, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, यहाँ पे हैज़ है, ये भी गलत है, लास्ट में अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम, ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है, सी वाज वॉशिंग क्लॉथ, पहले तो आपने देखना कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, इसमें आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका बीइंग आ जाए। ठीक है, बीइंग आएगा, फिर आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखना क्या है, क्लॉथ है ना, तो क्या आएगा क्लोथ्स, आप बनाइए साथ साथ में, क्लोथ्स, वर्ब आ गई वाज। ठीक है, क्लोथ वाज, फिर आगे आ गया बीइंग, और उससे बाद क्या है वास्ड, वास्ड बाय हिम। ठीक है, हिम नहीं होगा यहाँ पे, हर होगा। ठीक है, क्योंकि शी और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही आंसर है, क्लॉथ वाज वास्ड बाय हिम, हिम नहीं होगा, हर होगा, ये रॉन्ग, क्लॉथ वाज बीइंग वास्ड बाय हर, क्लॉथ वाज वाशिंग, बीइंग नहीं है उसमें, ये भी गलत है, क्लॉथ वर क्लोथ्स वर वाशिंग वास्ड बाय हिम, आपका क्लॉथ वर वास्ड बाय हिम, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लॉथ्स वाज बीइंग वास्ड बाय हिम, ये आपका राइट होगा। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, क्लोथ्स वर, प्लूरल है ना, तो बर आएगा। ठीक है, और सिंगुलर के साथ वाज, क्लोथ्स वर बीइंग वास्ड बाय हिम। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी इज बीक डैश कुकिंग, तो शी इज बी के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं हम, वीक के साथ फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज करेंगे हम। ठीक है, और गुड और बैड इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन एट यूज होगा। आपने ये याद रख लेना परमानेंटली, वीक के साथ फिक्स प्रपोजिशन इन, और गुड और बैड के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज करेंगे। क्या, एट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुड और बैड के साथ एट, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वीक इन, शी इज वीक इन कुकिंग, वह खाने में कमज़ोर है। ठीक है, खाना बनाने में वह, उसका हाथ जो है वो ढीला, मतलब खाना ढंग से नहीं बनाती है, सीधी सी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है कि अनिल कांट पार्ट डैश हिज मोबाइल फ़ोन, तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, पार्ट के साथ दो प्रपोजिशन यूज़ होती है। ठीक है, एक होता है पार्ट फ्रॉम, एक होता है पार्ट विद। जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। और जब आप किसी चीज़, मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, या फिर आपका कोई गैजेट हो गया, उससे अलग नहीं हो पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं विद। पर्सन के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रॉम, और आपका जो भी थिंग्स वगैरह होगी उसके लिए आप यूज़ करेंगे विद। ठीक है, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक है, तो अनिल कांट पार्ट डैश हिज मोबाइल फ़ोन, तो अनिल कैन नॉट पार्ट विद आएगा यहाँ पे, विद हिज मोबाइल फ़ोन। ठीक है, विद हिज मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया पार्ट फ्रॉम, पर्सन से जब आप किसी पर्सन से दूर नहीं रह सकते हो तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे फ्रॉम। और जब आप किसी थिंग या आपके मोबाइल है या आपकी कोई फेवरेट चीज़ है उससे दूर नहीं रह सकते तो उसकी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे विद। ठीक है, तो अनिल कांट पार्ट विद हिज मोबाइल फ़ोन, जैसे आप अपनी मदर से दूर नहीं रह सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई कांट पार्ट फ्रॉम माई मदर, आई कांट पार्ट फ्रॉम माई फादर, आई कांट पार्ट फ्रॉम माई सिस्टर, मतलब आई कांट पार्ट फ्रॉम पर्सन। नेक्स्ट आ गया। ठीक है, आप अगर आप पर्सन से अलग नहीं रह पा रहे हो, दूर नहीं रह पा रहे तो आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। और आप किसी थिंग, आपकी किसी चीज़, आप किसी अपने घर से अलग नहीं रह पाते, जैसे आई कांट पार्ट विद माई हाउस, मतलब मैं अपने घर से अलग नहीं रह सकता, तो थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे आप विद, और पर्सन के लिए यूज़ करेंगे आप फ्रॉम। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका नरेशन का। ठीक है, आपने नरेशन चेंज करनी है, यहाँ पे लिखा है कि ही सेड टू मी यू वर गुड एट मैथमेटिक्स, तो इसको चेंज करेंगे, सेड को चेंज करेंगे हम किस में, एस वन का रूल लगता है इसमें। ठीक है, एस वन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, S1 का मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, वो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ही सेड टू मी यू वर गुड एट मैथमेटिक्स, तो इसको हम नरेशन चेंज करेंगे इसकी। तो पहले तो होगा ही सेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, इतने तक देख लो सब में, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी, इसमें ये रॉन्ग, बाकी आप 3 देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और आई मी क्या है, ये मी जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है किसका, आई का, तो आई आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आई आ गया ना आपका, तो आई जो है आपका ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है ना, तो मी जो है मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आई, तो यहाँ पे आई आ गया। नेक्स्ट क्या वर, तो बाज और वर को किस में चेंज करते हैं हम, बाज और वर को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आई हैड बीन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, अब ये भी आपका कट आउट हो गया ऑप्शन, ये भी आपका बर वाला भी कट आउट हो गया, अब रह गया फर्स्ट और लास्ट। तो आई हैड बीन गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन गुड एट मैथमेटिक्स, ही, ये भी आपका रॉन्ग हो गया और फर्स्ट वन आपका राइट हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके नरेशन चेंज होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिलअप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हो कि किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या के लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए बोलेंगे हम मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड होता है आपका, मैट्रिसाइड होता है आपका किलिंग ऑफ वंस मदर, ये हो गया आपका मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, और होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और फ्रैट्रिसाइड होता है आपका किलिंग ऑफ क्या, वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ये आपका प्रेपोजिशन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे ले रखा है ये, ठीक है। तो इसमें लिखा कि यू कैन पे डैश कैश, आप किस में पेमेंट करोगे, कैश में करोगे या मतलब बाय कैश करोगे, या इन कैश, या ऑन कैश, या विद कैश। तो यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप करेंसी में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी करेंसी में, तो आप यूज़ करेंगे इन, करेंसी मतलब कैश, ठीक है, कैश करेंसी, ठीक है। इसमें पेमेंट कर रहे हो तो इन, और बाय कार्ड कर रहे हो, बाय कार्ड कर रहे हो, बाय चेक कर रहे हो, बाय चेक कर रहे हो, और बाय गूगल पे कर रहे हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, बाय, ऑलरेडी मैंने बाय कर रखा है, ठीक है। कार्ड, चेक और गूगल पे या किसी ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर रहे हो तो बाय का यूज़ करते हो, और कैश में पेमेंट करते हो तो आप इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू कैन पे इन कैश, करेंसी और कैश के लिए इन, और कार्ड कर रहे हो तो बाय कार्ड, बाय चेक, बाय गूगल पे, ठीक है। ऑनलाइन के लिए मतलब बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या, ये पढ़ते हैं इसको, बताते हैं आपको क्या ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द टेस्ट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है, टेस्ट वाज नॉट डिफ़िकल्ट सो आई पास इट ईजिली, मतलब जो टेस्ट था वो डिफ़िकल्ट नहीं था इसलिए मैंने इसको पास कर लिया, ठीक है। तो ये जो इसमें आपने बताना है हमें कि द वर्ड डिफ़िकल्ट इज़, ये आपका क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच का, किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है आपका ये। तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो वर्ड डिफ़िकल्ट है ये कौन सा पार्ट है, मतलब ये आपका नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, ठीक है। आपने हमें बताना है ये कौन सा पार्ट है, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का था। तो नाउन तो है नहीं, डिफ़िकल्ट क्या है, टेस्ट जो टेस्ट था ना डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट क्या है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट जो आपका वर्ब नहीं है, वर्ब आपकी वाज नॉट आ गई, ठीक है। एडवर्ब भी नहीं है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, क्या, एन एडजेक्टिव। तो डिफ़िकल्ट क्या है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्या था, क्या नहीं था डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट जो आपका टेस्ट नहीं था, ठीक है। तो टेस्ट नाउन आ गया और डिफ़िकल्ट क्या इसकी विशेषता आ गई, ठीक है। तो एडजेक्टिव को विशेषता बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट जो है आपका ये क्या आपका एडजेक्टिव है।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन बोलता है आपका कि लेट्स वॉच अ फनी मूवी। चलो एक मतलब फनी मूवी देखते हैं। आप बोलते हैं कि विच वर्ड इज नाउन। आपको बताया गया कि इसमें आपने नाउन को जो है वो पिकअप करना है, मतलब नाउन आपने बताना है यहाँ पे हमें कि नाउन क्या है इसमें। तो वॉच नाउन है, ठीक है, कि फनी नाउन है, कि मूवी नाउन है, आपने ये बताना है। तो ये जो यहाँ पे मूवी जो है वो क्या आपका नाउन होगा, मूवी आपका नाउन होगा, क्योंकि मूवी देखने जा रहे हैं ना। तो वॉच आपकी वर्ब आ गई, ठीक है, और फनी यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि मूवी की जो विशेषता है क्या है, मूवी की विशेषता क्या है कि वो फनी है, ठीक है। तो फनी क्या आ गया आपका एडजेक्टिव आ गया, और वॉच आपका वर्ब आ गया, और मूवी आ गई आपका क्या नाउन, मूवी आ गई आपका नाउन आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही जारी रखते हैं, आपने वीडियो को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है, पिछली बार भी पूछा गया था, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच का मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई डू यू लाइव इन फ्रांस। वाई डू यू लाइव इन फ्रांस, आप फ्रांस में क्यों रहते हो। तो बोल रहे हैं कि सेंटेंस है जी, सेंटेंस पहचानना आपके कि सेंटेंस कौन सा ये। तो वाई डू यू लाइव इन फ्रांस, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपने बताना है। तो ये जो टेंस है आपका ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि डू और डज का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। कहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का यूज़ किया जाता है। और साथ में क्या है, लाइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आपकी प्रेजेंट में ही की जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट है ये आपका जो सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आपका कि वाई डू यू लाइव इन फ्रांस, ठीक है, आप फ्रांस में क्यों रहते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट आज का, इसमें क्वेश्चन आपका कि विल ही स्टिल बी ट्रैवलिंग दिस इवनिंग। तो आपने बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, कि क्या है ये सेंटेंस आपका कौन सा है। तो ये क्या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर सिंपल है, या फ्यूचर कंटिन्यूज है, आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूज में विल बी होगा। अब देखो यहाँ पे विल बी है कहीं, तो विल बी है, और ये है कौन सा, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूज का कौन सा सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूज का। फ्यूचर कंटिन्यूज का आपका कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर कंटिन्यूज का आपका सेंटेंस है, विल ही स्टिल बी ट्रैवलिंग दिस इवनिंग। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह का सेशन आपके लिए रोज़ आता रहेगा। आपने जो करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।